So, today we are going to discuss about the ionic product of water, and majorly we are covering the potential of hydrogen, power of hydrogen, which is known as pH. तो आज हम बेसिकली दो टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं इस वाली क्लास में। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और हमारे पास है एक पीएच स्केल। ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में तो कुछ इतना है नहीं। ठीक है। तो हमें क्या है बताना है, तो अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो देखो ये हमारे पास, अब मुझे देखो जैसे कोई भी वाटर है। ठीक है। तो वाटर अगर कौन सी दो आयन दे देगा वाटर आपको, सबको पता है H+NOH-। तो अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, सो वी कैन से दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H+ एंड OH- आयंस। ओके। सो ये हमारे पास क्या है, अपने आप में एक प्रोडक्ट है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस। तो अब ये जो के डब्ल्यू होगा हमारे पास, सो दिस के डब्ल्यू मीन्स वाटर, के डब्ल्यू इज इक्वल टू, के डब्ल्यू का मतलब क्या है, आयनिक प्रोडक्ट। तो ये इट वुड बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, तो KH+ and OH- आयन, दिस माइनस। ओके। एंड इट इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। तो ये मेरे पास होता है रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पर। तो ये के डब्ल्यू जो आता है मेरा हमेशा 1 × 10⁻⁻14 आता है। ठीक है। तो जब भी हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो देन ऑफ कोर्स आयनिक प्रोडक्ट भी मेरा इंक्रीज कर जाएगा। सो विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स आपके आयंस भी बढ़ जाएंगे फिर। तो आयन ज्यादा, आई मीन आयंस जो होगा उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो और वो बढ़ जाएगा तो मेरे पास के डब्ल्यू भी फिर बढ़ जाएगा। ओके। तो ये तो सिंपल सी बात है, आयनिक प्रोडक्ट में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये बात याद रखनी है। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है पीएच। और ये 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, राइट। तो इसको पीएच को हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना पोटेंशियल है H+ देने का, और इसी को हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। ठीक है। अगर मैं इसे न्यूमेरिकली डिफाइन करता हूँ तो इसको क्या बोला जाता है, तो इट इज द नेगेटिव लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो पीएच इज व्हाट, पीएच इज नेगेटिव लोगरिथमिक वैल्यू, लोगरिथमिक या नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मेरे पास पीएच है तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। और H+ का मतलब अपने आप में क्या होता है, या तो H+ बोलो, क्योंकि जब H+ वाटर के अंदर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, HCO+ भी तो हो सकता है। तो और हम क्या बोल सकते हैं, माइनस का लॉग H3O+ भी हम बोल सकते हैं। तो एक ही बात है। ठीक है। H+ हो या H3+ हो। तो आई गेस आपने 10th क्लास में सबने देखा होगा। ओके। जैसे मान लो एक इस तरीके से एक टेबल है, तो उस टेबल के अंदर आप देखा होगा 14 तक होता है, राइट। तो 0 से लेके मेरे पास 14 तक ये स्टार्ट होता है, तो 0, 14 और बीच में 7, राइट। तो ये वाला मेरे पास क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट। ये वाला होता है बेसिक पॉइंट, आई मीन यहाँ पे बेसिसिटी ज्यादा होती है सबसे, और यहाँ पे क्या होती है, एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो कहना इसे यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कैरेक्टर। तो स्ट्रॉन्ग अगर 0 है, 1 है, तो ये मेरे पास यहाँ पे हम मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिलता है स्ट्रॉन्ग बेस 14 पर। और जो बीच वाले जो पॉइंट होते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो फिर इसके इस साइड क्या मिलेगा हमें, ऑफ कोर्स तो ये मिलेगा मेरे को वीक बेस 7, तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वीक एसिड इस वाले पॉइंट पे, और 7 इज अ न्यूट्रल पॉइंट।
तो ये टेबल तो आएगा, सभी को पता है, इसमें क्या ही बताना है, ठीक है। तो अब ये तो था चलो हमारे पास एसिड के बारे में। अब ना मेरे पास एक टर्म होता है जिसमें मैं क्या बोलता हूँ, पीएच। पी का मतलब क्या होता है, जैसे पीएच हम बोल रहे हैं, पी पी, तो ये पी का मतलब हमने माइनस लॉग के टर्म में दिखाया है। ऐसी मेरे पास कोई भी चीज अगर पी के रूप में आएगी ना, पी, तो उसको हम क्या दिखाते हैं, माइनस का लॉग। ऑलवेज रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो जिस तरीके से पी एच है, पी, इसी तरीके से मेरे पास पी ओ एच भी होता है। तो वो भी क्या होगा, अगर पी ओ एच है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग ओ एच माइनस आयन। बहुत सिंपल सी बात है ये भी, राइट। तो अब ये पीएच और एक बार मैंने ये पीओएच की बात करी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इनके बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा। तो देखो भाई, अब अगर मेरे पास एक पीएच है और मैंने बोला एक मेरे पास पीओएच है, तो इतना तो साफ है कि पीएच क्या होगा, माइनस का लॉग एच प्लस। तो ऑफ कोर्स ओ एच माइनस क्या होगा, तो ये भी होगा मेरे पास माइनस का लॉग ओ एच माइनस आयन। बहुत सिंपल सी बात। तो अब हमें एक बात पता है कि जो के डब्ल्यू होता है, जो अभी हमने वाटर का देखा, आयनिक प्रोडक्ट जो देखा हमने वाटर का के डब्ल्यू, तो इट इज कंप्लीटली इक्वल टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन। सो एच प्लस concentration and OH minus concentration, and that was completely equal to 10 की power minus 14. So we can write it here, 10 की power minus 14. Okay. So now if I take logarithm both side, if I take log both side, तो अगर मैं log लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, log के डब्ल्यू, राइट। इसी तरीके से मेरे पास ये भी क्या बन जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा log। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और log की प्रॉपर्टी तो जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, प्लस। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं रूल लगाता हूँ, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, तो log ये हो जाएगा ओ एच माइनस, और ये मेरे पास 10 log हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14। मैंने पूरा ही log ले लिया ना इसलिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं पूरे को ही माइनस से कर दूंगा तो इसका मतलब माइनस से भी लगा ही लेते हैं। सो टेक माइनस बोथ साइड, तो माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, तो ऑफ कोर्स अंदर भी माइनस हो जाएगा। फिर मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो मैंने हर जगह पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो अब ये माइनस का लॉग के डब्ल्यू क्या बन जाएगा, मैंने खुद ही बताया, माइनस लॉग का मतलब क्या होता है, पी। तो ये के डब्ल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, पी के डब्ल्यू हो जाएगा। माइनस का लॉग एच प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग का मतलब पी, तो ये हो जाएगा पी एच। इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास। तो देखो अब माइनस माइनस है ना एक तरह से, तो देखो माइनस का मतलब तो हो गया पी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, प्लस रहा होगा ना। भाई प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो प्लस ये रहा, और माइनस की वजह से क्या हो गया वो मेरे पास पी ओ एच, सिंपल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अब देखो माइनस लगाया तो माइनस माइनस तो आगे हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और जो पावर होती है वो आगे आ जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, और ये 14, और लॉग 10 कितना होता है, 1। तो लॉग 10 तो 1 ही हो गया भाई, माइनस 14 और माइनस एक आगे पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। वी नो दैट माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास 14 हो गया, और log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 14 हो गया। इसका मतलब मेरे पास ये एक रिलेशन आ गया ना। सो पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी एच प्लस पी ओ एच होता है, और पी एच प्लस पी ओ एच किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है, ओके। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में भी आता है। तो ये था हमारे पास एक रिलेशन जो कि पीएच और पीओएच को रिलेट करता है, ओके। दिस इज वेरी सिंपल, ओके। तो अब ऐसी तरीके से जैसे हमने देखा कि हमने के ए देखा, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड देखा, हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस देखा। तो ऑफ कोर्स उस तरीके से मेरे पास पी के बी भी होता होगा, पी के भी होता होगा, मतलब के आगे पी लगाना, राइट। तो एक बार वो भी तो अब हमारे पास है पी के ए और पी के बी का रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो हमें एक बात पता है, अगर मेरे पास कोई वीक एसिड होता है तो ऑफ कोर्स उसका कॉन्जुगेट बेस भी होगा। मान लो अगर मेरे पास एक वीक एसिड है, मान लो एच एफ है, तो एच एफ का जो कॉन्जुगेट बेस आएगा, अगर ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो वो एच को लूज कर देगा, तो वो एफ माइनस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इसने एच प्लस को लूज कर दिया, ठीक है। और ये कैसे बना होगा, ऑफ कोर्स इसने एच प्लस को लूज किया होगा तभी तो बना होगा,
तो इसने H प्लस को लूज करा होगा, तभी ये ऐसा हुआ है, वरना हो ही नहीं पाता. So yes, we were discussing about this HF, and it is going to give rise H minus and H plus ion. So if I want to find out the ionization constant for acid, so of course it would be equal to product upon reactant. Concentration of product divided by concentration of reactant. Simple. So consider this is the equation number one. Okay. Now, if you are adding water in it, so if you are adding water in this again, so it means F minus ion was already there, because from the HF, F minus ion is already formed, and now you are adding some water in it. So when you are adding some water in it and it is in equilibrium, of course that was also in equilibrium. So now we are getting OH minus plus HF. So Kb for that, because it is a base, it is going to give rise the OH minus ion. So it means product upon reactant again, the concentration of product divided by concentration of reactant. So OH minus ion HF divided by it is equal to F माइनस. और ये एक्चुअली जो H2 होता है उसको तो हमने ना पहले लिया, क्योंकि पहले भी हमने एक्वस ही मतलब तोड़ा था, तो हम H2 को मतलब बेसिकली हम 1 लेके चल रहे हैं, तो उसकी जरूरत है नहीं. तो अब अगर ये मेरे पास एक K और एक K भी है, क्योंकि उसका हम यूनिटी लेके चलते हैं वाटर का, ठीक है. तो अब अगर मैं दोनों का लेके चलूंगा, तो देखो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई 1 एंड 2 कर दिया. मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये. सो के ए इंटू के बी, आई एम मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो अब जो के ए का आया था वो है H प्लस एफ माइनस डिवाइड बाई एच एफ मल्टीप्लाई. अब ये इधर का जो है मेरे पास के बी का ओ एच माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस. So F minus cancel out, HF cancel out. So it means we are going to get here H plus and OH minus. So sorry, H plus and this is OH minus ion. Okay. So Ka and Kb is equal to H plus and OH minus ion, and that is also equal to Kw. And that obviously H plus and OH is always equal to Kw, as I told you, and that Kw is equal to 10 to the power minus 14, right? We have already studied that thing. So it means finally it's clear that Ka, ionization constant of acid, into ionization constant of base, so it is always equal to Kw, which is water, and that is also equal to 10 to the power minus 14, right? So this is the equation which we need to remember. Okay, तो ये मेरे पास फाइनली यहाँ पे आ गया है. अब एक काम करते हैं अगेन, ये इक्वेशन है, एक काम करते हैं इसका फिर से लॉग लेते हैं पूरे का, मतलब पूरे का जैसे पहले लिया था अभी, तो इसका ही लॉग लेता हूँ मैं. तो अगर मैं इस पूरे का लॉग लूंगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, टेक लॉग बोथ साइड्स. तो लॉग के ए माइनस लॉग लेते हैं बोथ साइड, ठीक है, बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो पहले ही कर लो, ठीक है. अब ये मेरे पास जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस हो जाता है, इसको भी करते हैं माइनस का लॉग के बी, ये क्या हो जाएगा माइनस का लॉग के डब्ल्यू, और ये भी हो जाएगा माइनस का लॉग 10 की पावर माइनस 14. तो माइनस लॉग किसके बराबर होता है, एज आई टोल्ड यू, इट इज इक्वल टू पी. तो ये हो जाएगा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू. ओके, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, and minus minus plus, and 14 is coming ahead, and log 10 is equal to 1. तो it means it is equal to 14. तो इसका मतलब मेरे पास इस आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस से, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस से मेरे पास आया पी के डब्ल्यू, इट इज इक्वल टू 14. तो इट इज माय न्यू, ओके, ये मेरे पास एक न्यू रिलेशन है विच वी नीड टू रिमेंबर.
तो ये पी के ए प्लस का पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, इट इज इक्वल टू 14. ओके, वी हैव टू रिमेंबर दैट. बहुत सिंपल. ओके, तो ये मेरे पास एक रिलेशन है और इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आएंगे. तो अब तक हमने क्या क्या देखा? पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होता है. पी के क्या होता है? माइनस लॉग के. पी के डब्ल्यू क्या होता है? माइनस का लॉग के डब्ल्यू. पी ओ एच कितना होता है? माइनस का लॉग ओ एच माइनस. एंड पी के बी क्या होता है? माइनस का लॉग. इसका मतलब जहां पर भी ये पी आ रहा है तो वहीं पर ही मेरे पास माइनस लॉग लग रहा है. बहुत सिंपल सी बात है, राइट? तो ये हमें क्लियर है कि जहां पर भी मेरे पास ये पी आएगा वहां पे माइनस लॉग लगना ही लगना है. तो अब इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और मतलब एग्जाम में भी, स्कूल में भी बहुत आते हैं. मान लो मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोलेगा कि आपको H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है. H प्लस का मतलब H3O प्लस भी होता है. तो आपको H प्लस एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है. और आपको इस बार जो दे रखा है ना, तो मैंने आपको मोलैरिटी नहीं दिया बल्कि मैंने आपको 0.02 नॉर्मेलिटी दिया है HCl सॉल्यूशन. तो अब ये कैसे निकलेगा 0.02 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन से? देखो मुझे क्या पता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, नॉर्मेलिटी में वैसे भी हमें एन फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है, और वो भी वन ही होता है क्योंकि HCl में से एक ही H प्लस निकलता है. तो मुझे पता है H3O प्लस, ओके, और जो मेरे पास HCl है, क्योंकि दोनों ही H प्लस देते हैं, तो HCl है वो मेरे पास दे रखा है मुझे 0.02 नॉर्मेलिटी गिवन है ये. और इक्वेशन क्या होती है, जो HCl होता है वो आई मीन वो H2 के साथ कंबाइन करता है, ये HCl है. तो ये H2 के साथ कंबाइन करके क्या देता है? H3O प्लस देता है मुझे, H3O प्लस प्लस, और ये Cl माइनस देता है. HCl combines with the H2O और ये मेरे पास क्या देता है? H3O प्लस प्लस Cl माइनस देता है. ओके, तो अगर ये मुझे ये चीज दे रहा है, ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है कि जो मेरे पास H प्लस होता है और H2O, H प्लस और OH माइनस, तो वो तो KW के बराबर होता है. वी नो दैट ऑलरेडी. तो अगर मुझे एक बात ये वाली पता है, तो इट मीन्स आई कैन से H प्लस मतलब H3O प्लस ही बोल सकते हैं उसे, और OH माइनस, तो ये मेरा किसके बराबर होगा? ऑफ कोर्स 10 की पावर माइनस 14 के, विच इज इक्वल टू KW. हमें ये बात पता है. तो क्या मैं इससे OH की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूंगा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि आपको H प्लस और OH की निकालनी है. तो H3O प्लस की तो वही हो गई जो थी, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मेलिटी होती है वही तो मोलैरिटी होती है. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मेलिटी अपॉन में बेसिसिटी ऑफ बेस. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन में क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड. तो ये एसिड H प्लस दे रहा है, तो H प्लस दे रहा है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इक्वल है. देखो मोलैरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन में एन फैक्टर बोल सकते हैं या बेसिसिटी ऑफ एसिड. एक एसिड H प्लस दे रहा है तो उसी को बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड. तो यहाँ पे HCl है तो HCl तो एक ही देगा, तो नीचे वन हो गया, इसका मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. तो जो HCl है यहाँ पे तो वही तो एक ही H प्लस देगा, एक H प्लस, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी हो गई. अब मुझे ये फॉर्मूला पता है H प्लस ओ एच माइनस 10⁻14. तो OH कैसे निकलेगा इससे? बिल्कुल निकल जाएगा. KW हमें पता है डिवाइडेड बाय H प्लस. H प्लस अब भी हमने निकाला, जितना HCl का है उतना ही तो है, और KW 10⁻14 होता है. तो 10⁻14 और ये कितना है? 0.02. तो बस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा मेरा. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. देखो भाई एच यहाँ पे क्या था, हमारे पास HCl दे रखा था. HCl एक ही तो H प्लस देता है, तो इसकी जो बेसिसिटी हुई उस एसिड की वो वन हुई. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मेलिटी अपॉन में बेसिसिटी ऑफ एसिड. तो बेसिसिटी ऑफ वन हो गया, इसका मतलब मोलैरिटी ही मेरी नॉर्मेलिटी है. और जब एक HCl H प्लस देता है तो फिर H प्लस कितना हो गया? 0.02, उतना ही हो गया. तो वही हुई कॉन्सेंट्रेशन. अब OH का निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है H प्लस और OH माइनस मेरे पास कितना होता है? 10⁻14 होता है. तो KW के बराबर, तो बस OH भी निकल जाएगा उससे, राइट? बहुत सिंपल है. मान लो कि मुझे इस बार क्वेश्चन दिया होता कि आपको 0.05 नॉर्मेलिटी NaOH दे रखा है,
तो अगर NaOH दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि आपको H प्लस मतलब H3O प्लस बोलो या H प्लस बोलो, एक ही बात होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। तो अगर मुझे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी होगी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले। तो देखो मेरे पास ये नॉर्मेलिटी है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, NaOH जो होता है वो Na प्लस और OH माइनस आयन देता है, राइट। तो जो NaOH एक दे रहा है तो वही तो OH का भी होगा, तो NaOH और OH माइनस आयन वो एक ही तो होगा। और वो कितना ऑलरेडी गिवन दे रखा है 0.05, पहले जैसे ही तो हो गया, नॉर्मेलिटी है तो ये भी तो इतना हो गया। अब यहाँ पर भी वही होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन में बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है, या एसिडिटी ऑफ बेस। तो वो भी मेरे पास कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पे ये भी एक ही तो निकल रहा है, तो OH तो निकल गया। अब हमें फॉर्मूला पता है वही H प्लस इंटू OH माइनस, तो ये कितने के बराबर होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 विच इज इक्वल टू KW। तो यहाँ से भी H प्लस निकल जाएगा, 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय OH कितना निकला है आपका, तो इसको 0.005 को क्या मैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिख सकता हूँ, तो ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 5, एक सेकेंड, 5 0.2 आएगा ना, तो एक जीरो को हटा लो तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से भी आता है कि मान लो आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दी जा रही है, योर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -6 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर का मतलब अपने आप में यही होता है कि आपको मोलैरिटी दे रखी है, मोल्स पर लीटर, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है मोलैरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब अगर आपको OH निकालना है तो ऑफ कोर्स हम OH निकाल लेंगे, कैसे भाई, हमें क्या पता है H प्लस इंटू में OH माइनस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, एम आई राइट। तो जब H प्लस हमें दे रखा है तो H प्लस की वैल्यू पुट करेंगे, ये ऑलरेडी गिवन है, तो क्या OH निकल जाएगा हमारा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा, राइट। तो 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 6, तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 8 आ जाएगा ना, एम आई राइट। तो ये भी मोल पर लीटर में आ जाएगा, सिंपल, बच्चों वाली बातें एकदम, ठीक है। -14 डिवाइड बाय 10 की पावर -6, तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसकी तो। अब मान लो अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि आपको पीएच निकालना है एंड 10 की पावर -2 मोलर HCl आपको दे रखा है, तो 10 की पावर -2 मोलर अगर आपको HCl सॉल्यूशन दे रखा है, HCl, तो अगर HCl अगर मुझे निकालना है, ओके, 10 की पावर -2 का, तो पीएच कैसे निकलेगा। अब पीएच का तो फॉर्मूला में पता है माइनस का लॉग H प्लस। सो अब अगर मुझे ये 10 की पावर -2 मोलर दे रखा है HCl, ठीक है, तो हमें पता है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी होगी, अभी तो करा हमने, HCl और H प्लस उतना ही रहेगा हमारे पास। तो अगर पीएच निकालना है हमें, क्योंकि पीएच पूछ रहा है इस बार, तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H प्लस, तो माइनस का लॉग H प्लस हो गया, तो इसका मतलब माइनस लॉग, अब मैं H प्लस के अंदर किसकी वैल्यू रखूंगा 10 की पावर -2 की, तो अब भाई जो लॉग की पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 लॉग 10, तो और 2 लॉग 10 कितना होता है 1, तो इसका मतलब वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2, सिंपल है। अगर मान लो इसी की जगह पे H2SO4 होता, तो फिर पता है पावर कितनी होती है H प्लस की, 2 इंटू में कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अगर इस HCl की जगह पे मैं H2SO4 देता, तो फिर आप क्या लेते, फिर आप लेते माइनस का लॉग 2 इंटू में डेड कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2, ओके। तो फिर आपको ये इस तरीके से करना होता, ओके। तो फिर मेरे पास ये 2 हो जाता, फिर हम लॉग 2 और प्लस का 2 लॉग 10 हो जाता वो, तो फिर हमें इस तरीके से करना होता। तो ये तो थे बहुत सिंपल सिंपल टाइप के, बाकी हम पीएच के और भी ऑफ कोर्स क्वेश्चंस लेंगे वो जो कि डिटेल में होगा, ठीक है। तो ये था बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पीएच, ठीक है। तो बाकी इसके न्यूमेरिकल्स की वैरायटी अपने में बहुत है, सो आई विल टेक सेपरेट न्यूमेरिकल क्लास ऑन पीएच, ओके, ऑन यूट्यूब। तो पीएच के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना
और न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं। तो ये तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पीएच के बारे में, जो कि इस इक्विलिब्रियम चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।